हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्योंकि समय की कीमत सबको होती है, और हमको भी और आपको भी। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। रस प्रतीति को समझाने के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय किस आचार्य ने लिया था? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोल्लट या श्री शंकुक? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट नहीं, आप सोचेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा श्री शंकुक। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिभा को कार्यत्री एवं भावयत्री किस आचार्य ने माना था? उद्भट, राजशेखर या हेमचंद्र या मम्मट? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में कौन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर ने कार्यत्री और भार्यत्री माना था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है कि लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन है या रामचंद्र शुक्ल हैं या गुलाब राय हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। और हाँ, ज़रूर यह कोशिश करिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों का सही हो, और जो मान लीजिए ना आ रहा है उसको आप याद कर लेना। और हाँ, एक ज़रूरी बात और है कि ये प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। जो नए हैं, जो किए हैं वो लाइक वो ठीक है, जो नहीं नए आए हैं बच्चे वो लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, महाकाव्य है या व्याकरण है या गद्य काव्य है या छंद है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह व्याकरण है। यह जो है दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है। यह किसी राजकुमार को शिक्षा देने के लिए व्याकरण रचना रचे थे। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या ग्रियर्सन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह रामचंद्र शुक्ल का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था यह स्वाभाविक विकास है भक्तिकाल का। ठीक है, अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या तेग बहादुर या अर्जुन देव? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। तंत्रीनाथ कवित्रथ सरस राग रति रंग अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग? यह बिहारी की है या देव की है या सेनापति की है या मतिराम की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी, जो गागर में सागर भरने वाले हैं उन्हीं की रचना है। ठीक है, और चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि या रसलीन या पद्माकर या तोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत विनोद किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर की। ठीक है, अब चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलते हैं। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना हो जाएगी? कवि शरण गोस्वामी की हो जाएगी। विद्यासागर यतीन्द्र मोहन ठाकुर की हो जाएगी, याद कर लीजिएगा नहीं याद है तो। रत्नावली श्रीहर्ष की हो जाएगी। बूढ़े मुँह मुहासे राधाचरण गोस्वामी को हो जाएगी। महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी की हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया था? श्रीपति या सेनापति या पद्माकर या बोधा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। अभी 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, सहसे को सुंदर प्रभात को मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान या हरिवंश राय बच्चन या माखनलाल चतुर्वेदी या महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। यह अपनी बेटी के बारे में लिखती हैं। ठीक है,
और 12वां क्वेश्चन है, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह या केदारनाथ अग्रवाल या मुक्तिबोध या अज्ञेत? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फैंटेंसी का जो प्रयोग करने वाले हैं मुक्तिबोध, उन्हीं का ये है। ठीक है, अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। गोल्ड स्मिथ कृत ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी या रामचरित उपाध्याय या ठाकुर गोपाल शरण सिंह या श्रीधर पाठक? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक की हो जाएगी। अनुवाद गोल्ड स्मिथ की ट्रैवलर का जो है श्रांत पथिक नाम से जो है अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? वैचारिकता है, काव्यात्मकता है, गद्यात्मकता है या इतिवृत्तात्मकता? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर विचारता है, गद्यात्मकता है, काव्यात्मकता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। तिलचट्टा किसका हो जाएगा? मुद्रा राक्षस का। छोटे सैयद बड़े सैयद किसका हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा का हो जाएगा। मादा कैरेक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाएगा। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो जाएगी। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, कौन सुमिलित नहीं है? उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री की है, अशोक चंद्रगुप्त विद्यालंकार की है, सही है। प्रतिशोध हरकृष्ण प्रेमी का, सही है। विशाख जो है जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, यह सिद्ध इनकी नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन है, कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कहीं ईश्वरी फाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य या रोहिणी अग्रवाल या मैत्री पुष्पा या डॉक्टर कामनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिलान करिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी कौन सी है? भारतनाट्यम या तिरिया चरित्र या कसाई बाड़ा या अकर्मक क्रिया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग सोचिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। और 19वां क्वेश्चन, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 या 1930 या 1940 या 1950? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है आगमन 1930 में हुआ था। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? रस सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र है या अभिनव गुप्त हैं या भट्टनायक हैं या मम्मट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। 21वां क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? रस कलश में, अधिकिला फूल में या प्रिय प्रवास में या परिजात में? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समझ मन ही मन रहिए के रचयिता हैं? तुलसीदास हैं या रहीम हैं या केशवदास हैं या भारतीय धरिष्ठ? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, इनमें से शिवानी की कहानी नहीं है? लाल हवेली या पुष्पहार या स्वयं सिद्ध या एक कोई दूसरा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोई दूसरा, एक कुंवर नारायण का है। 24वां क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? विष्णु साहनी को या ममता कालिया या निर्मल वर्मा या शेखर जोशी? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। माया दर्पण किसकी है? निर्मल वर्मा की। ठीक है,
अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विजय देव नारायण शाही या रामविलास शर्मा या नामवर सिंह या शिवदान सिंह चौहान? तो आप लोगों को पता है जायसी किसने लिखा था? विजय देव नारायण शाही। तो यही जो है मार्क्सवादी विचारधारा के नहीं है। 26वां क्वेश्चन, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फैन फलाए ब्यालों सी। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? अद्भुत या भयानक या करुण या बीभत्स? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक। ठीक, अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? दोहा रोला, चौपाई दोहा रोला या दोहा दूत्रबिंबित सवैया या मदक्रांता सवैया चौपाई या सोरठा इंद्रबज्जा मदक्रांता? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई दोहा रोला। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, उक्त कथन किसका है? आचार्य विनोबा भावे, सर आइजक पिटमैन या राहुल सांस्कृत्यायन या रामचंद्र शुक्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है, ताल के पानी पताले गए, बैठी पुरैन के कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परंत कैसे रचऊं? उक्त गीत किस बोली से संबंधित है? अवधी से है या ब्रज से है या भोजपुरी से है या कन्नौजी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अब चलते हैं 30वां क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 15, 17 या 18 या 20? ये देखिए क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन में सभी लोग रहते हैं, कभी काल 17 मार देते हैं, कभी काल 18 मार देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 18 बोलियां हैं। ठीक, और तो 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? संकल्प या उत्साह या चक्रव्यूह या मृत्यु? तो इसका राइट आंसर कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मृत्यु हो गई, कि ये मृत्यु जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं 32वां क्वेश्चन है। हम थोड़ा कलम नहीं थी तो हम रेड का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग इसे जो है ऐतराना में। 32वां क्वेश्चन है, अनुवीक्षा का संधि विच्छेद होगा अंधन वीछा या अंधन इच्छा या अन्यधन इच्छा या अंधन वीछा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन वीछा। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष या अव्ययी या कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रातों रात जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब चलते हैं 34वां क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध है शब्द है कौन? अशुद्ध है पानी, पानी है, पान है या पानी है या शुष्क है या सूची है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। ठीक, अब 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तीर, निसंग, प्रत्यंचा या धनुष? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तर्कस का पर्यायवाची, इसका राइट आंसर हो जाएगा निसंग। और आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि आप लोगों को कितना सही हो रहा था। 36वां क्वेश्चन है, गुड़ का विलोम क्या होता है? सगुड़ या गान या अवगुण या गुणातीत? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवगुण। अब चलते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर या सहोदर या औरस या दूरस्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्योदर। अब चलते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां क्वेश्चन है, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं शिवानी हैं या नासिरा शर्मा या गिरधर राठी या नरेश मेहता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा। ठीक है, अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन है, एक लंबी छाह यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह या कुसुम खेमानी या ज्ञान रंजन या अजित कुमार? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा 39वें का एक रमेश चंद्र शाह। एक लंबी छां की यात्रा वृत्तांत रमेश चंद्र शाह। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है 40वां, इत्यार्थ भूत लक्षणे सूत्र की विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? जैसे राम 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 रामा, रामम रामो रामान। अब फिर तीसरे में कौन सा चलता है? रामेण रामाभ्याम रामई। तो उसी प्रकार जो है आप लोग एक धात जरूर याद कर लीजिए, उसी प्रकार से जो है सबका चला दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीया। 42वां क्वेश्चन है, गोंद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। मुहावरे का अर्थ होगा छोटे शिशु की तलाशना, या अत्यंत शरारती बालक, या पास में वस्तु होते हुए चारों ओर खोजना, या अत्यधिक शरारती बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास में वस्तु रहने पर भी जो है चारों ओर खोजना। ठीक है, अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। 42वां क्वेश्चन है, विशिष्ट पद रचना रीति विशेष गुणात्मा उक्त कथन किसका है? भामह का है, या वामन का है, या कुंतक का है, या भरत मुनि का है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वामन। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है, यद्यपि मैं उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? जॉर्ज गियर्सन का है, या गारसा दातासी, या शिव प्रसाद सितारे हिंद, या राजा लक्ष्मण सिंह। तो यह फर्स्ट आप जो इतिहास लिखे थे गारसा दातासी, उन्हीं का कथन है। 43वां। ठीक है, और 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, किसने भविष्यत कहा की रचना की है? धनपाल ने, या स्वयंभू ने, या पुष्पदंत ने, या जिनदत्त सूरी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनपाल। 45वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1917, या 1918, या 1919, या 1928? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929। ठीक है, ईस्वी में। अब चलते हैं 1946वां क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के लेखक हैं? स्वयंभू हैं, या जिनदत्त सूरी हैं, या शालिभद्र सूरी हैं, या पुष्पदंत हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। 47वां क्वेश्चन हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में बहुत समय लगता है, बहुत समस्याएं आती हैं, तो इसीलिए हम जल्दी से कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके आप लोग कमेंट में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम? अबुल रईस खुसरो, या अब्दुल खलीक खुसरो, या अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, या अबुल फजल खुसरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, 48वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। दृश्य का, या दृश्य, या दृश्य दृश्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य। 49वां क्वेश्चन है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत त्रेतेयित युक्त कथन किसका है? राजशेखर, या रुद्रट, या मम्मट, या वामन? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर। 50वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या वियोगी हरि हैं, या सूर्यकांत शास्त्री हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमर्श, हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 51वां क्वेश्चन है, पीएम चिरेऊ में किसका वर्णन है? पीएम चिरेऊ जो है भरत का है, या शिव का है? स्वयंभू का है जो, या शिव का है, या राम का है? इसका, या सीता का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम चिरेऊ में राम का वर्णन किया गया है स्वयंभू के द्वारा। अब 52वां क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है? महाकाव्य है, या खंड काव्य है, या मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह खंड काव्य है। ठीक है, 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है। अब चलते हैं 53वां क्वेश्चन है,
गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, इटावा या गंगापुरी नगर या प्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंग का जो है अकबर के दरबार में रहते थे गंग कवि, इनका जन्म इटावा में हुआ था। और चलते हैं 54वां क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में या मगही में या अवधी में या खड़ी बोली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। तुलसीदास को दोनों भाषाओं का ज्ञान था, अवधी और भोजपुरी, अवधी और ब्रज का, दोनों का। 55वां क्वेश्चन है, सूफी कवियों में सबसे प्रिय अलंकार है। तो अनुप्रास या श्लेष या समासोक्ति या वक्रोक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा समासोक्ति। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। उभावेत तावलंकार्योतयो पुनरलंकारित वक्रोति वाग्धैव भड़ीति रुच्यते। उक्त कथन किसका है? रुद्रट का है या कुंतक का है या मम्मट का है या राजशेखर का है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंतक का। ठीक है, कुंतक ने कितने प्रकार की वक्रोक्तियाँ मानी थी? 6 प्रकार की। ठीक, अब चलते हैं 57वां क्वेश्चन। काल क्रमानुसार संगति क्रम कौन सी होगी? पहले कौन सा लिया गया था? राउलवेल या कोमलमाला या उक्ति विरक्ति प्रकरण या कीर्तिलता? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 97वां का। पहले कुवलय माला हो जाएगा, फिर राउलवेल रोडा की हो जाएगी, उक्ति प्रकरण हो जाएगा, फिर कीर्तिलता हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 58वें क्वेश्चन की तरफ। 58वां क्वेश्चन है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार से उत्कृत है? सुरसागर या और सूरदास से या गीतावली तुलसीदास से या पद्मावत और जायसी से या रामचरितमानस जो है तुलसीदास से। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा डी, रामचरितमानस से। ठीक है, अब चलते हैं 59वें क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? अयोध्या कांड में या उत्तर कांड में या अरण्य कांड में या बाल कांड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलयुग का वर्णन जो है उत्तर कांड में हुआ था। ठीक, और इसमें ज्ञान प्रसंग भी जो है उत्तर कांड में ही हुआ था। अब चलते हैं 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन है? रीतकाल के कौन से कवि हैं? नंददास हैं, सूरदास हैं या परमानंद दास हैं या अच्युत स्वामी हैं? तो ये भक्ति काल के हैं। मैथिली शरद गुप्त, दिनकर ये आधुनिक काल के हैं। बिहारी मतिराम घनानंद भूषण यही जो है रीतकालीन कवि हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। सुजान हित कृपानंद वियोग बेली किस कवि की है? तो सुजान हित, सुजान जिसकी प्रेमिका, किसकी प्रेमिका थी? कृपाखंड, वियोग बेली, यह किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की हैं या भूषण की हैं या आलम की है या भिखारीदास की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। अब चलते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। 62वां क्वेश्चन है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? स्मिथ ने या ग्रियर्सन ने या नाभादास ने या रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग, यानी कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर नाभादास ने कहा था। और चलते हैं 63वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन या राहुल सांस्कृतियान या रामकुमार वर्मा? तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, सबको पता है। 64वां क्वेश्चन है, सूरदास किसके शिष्य थे? गोकुलनाथ के या वल्लभाचार्य के या नाभादास के या विट्ठलनाथ के? तो सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आप लोग कंफ्यूज मत होना। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, जो अष्टछाप की रचना होती है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है, होगी फिर से दुर्धर समर
जड़ से चेतन का निस्वासर, कवि के प्रति किस छवि जीवन भर। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं? कामायनी या राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति या तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास से, जो निराला द्वारा रचित है उसी में से। तो चलते हैं, इसी के साथ हम आज का जो है सेशन समाप्त करते हैं 65वें क्वेश्चन का। और आप लोगों से हमारा निवेदन है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ, ज़रूर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।